नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज ये थोड़ा सा अलग सा वीडियो रहेगा। मैं बस ऐसे ही टाइम पास के लिए बनाया है। वीडियो में फिज़िक्स का मेरे बोर्ड्स के बारे में भी रहेगा, तो मैं उसका टाइम स्टैम्प डालूँगा। बट अभी का ये जो सेक्शन है तो ये ऐसे ही बनाया था मैंने, क्योंकि मुझे मेरी बाइक दिखानी थी। और ऐसे फिज़िक्स का पेपर ख़त्म हो गया तो मुझे ऐसे थोड़ा सा घूमने जाना था। ऐसे बहुत टाइम से मैं मन हो रहा था कि रात को एक बार राइड पे जाएंगे। तो मैं बस वही अभी घूम के जाने वाला हूँ एक। एंड या ऐसे ही बना रहा मैं वीडियो बस। तो अगर तुम्हें फिज़िक्स का पेपर देखना है तो टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगा, उसमें डाल के उसमें चले जाओ। चलो बाय बाय। अच्छा, मैं इस पे दिखाने वाला था एक्चुअली, अपने फेयरवेल वाली व्लॉग पे दिखाने वाला था। बट फेयरवेल वाला व्लॉग मैंने डाला ही नहीं, मतलब बाद में डालूँगा। तो दिस इज़ माई बाइक। मेरी बहुत ही अच्छी बाइक है, मतलब मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। होंडा है, तो इंजन भी बहुत अच्छा है। तो हाँ, बस इतना ही है। ये छोटी वाली एक्वायर्ड ले लिया, जो चाहिए था ले लिया। काफी दिनों बाद निकला मैं बाहर ऐसे रात को। फिर इसका एग्जाम था तो थोड़ा सा बोझ कम हो गया ना। कंसिडरिंग कि अभी एक क्या 1:30 दो ही बजे, काफी कम लोग हैं एक्चुअली। यूजुअली बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, और इधर ट्रक्स भी रहते थे इस एरिया में इस टाइम पे। बट आज समहाउ कम दिख रहा है, शायद से आज कल संडे था ना, इसलिए शायद न, कल मंडे था, शायद से उसकी वजह से। बीच में लोग आ गए थे, मेरी फट गई थी बहुत गंदी वाली। मेरे पीछे ही खड़े थे वो लोग, तो मैंने रिकॉर्डिंग ही बंद कर दी। तो हाँ, मैं वही कह रहा था, ये काफी खाली खाली है। लोग हैं बट कम है। उधर पता नहीं, कुछ तो कंस्ट्रक्शन का चल रहा है बीच में ही। रात के 2 बजे पता नहीं कौन सा कंस्ट्रक्शन करना है इन लोगों को। अभी मिलता है उनको टाइम, सुबह तो होता नहीं है उनसे। तो भाई ऐसे ही आया था मैं घूमने के लिए। एक फिजिक्स के एग्जाम का एक बोझ कम हो गया तो। और वो फिजिक्स की एग्जाम मेरी अच्छी गई, बेटर बेटर देन एक्सपेक्टेड। मुझे लगा ऐसे इतना गंदा स्कोर आएगा मेरा, लाइक 40 के नीचे कुछ। तो मेरे शायद से प्रोबेबली 50 से 60 के बीच में बन जाएगा, आउट ऑफ 70, 80 नहीं, आउट ऑफ 70। तो 50 या 60 के बीच में बन जाएगा मेरा आराम से। 60 के ऊपर मैं जाने नहीं वाला, पता है मुझे। से मतलब जब मैंने वो खोला पेपर, तब जो पहले 4-5 क्वेश्चन देखे, जो राहत मिली ना मुझे, मतलब भले ही सारे नहीं हुए मुझसे, सारे अटेम्प्ट तो किए सारे, बट जो आते नहीं थे वो गिवन और टू फाइंड लिख के फिर मैंने छोड़ दिए। तो छोड़ो, मैं अभी ये रास्ते में क्यों बता रहा हूँ, मैं घर जाके पूरा क्वेश्चन पेपर का दिखा देता हूँ। तो हाँ ठीक है, ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें पूरा क्वेश्चन पेपर का इन डेप्थ जो मेरा रिव्यू था वो तुम्हें तभी दे देता हूँ ना। बाय बाय। आ गया घर पे। सो या, सो व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज द फिजिक्स का पेपर, जो कि ये रहा। ऑनेस्टली फर्स्ट इम्प्रेशंस क्या थे, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, ठीक है, मेरे पेपर के लिए। क्योंकि आई थॉट कि ऐसे बहुत हाई डिफिकल्ट, क्योंकि मुझे पता, मतलब पता नहीं था कि एक्चुअली कैसे कौन कितने डिफ़िकल्टी के पेपर आएंगे। क्योंकि ना मैंने कोई मॉक टेस्ट दी थी फिज़िक्स के लिए, क्योंकि मेरा सिलेबस ही काफ़ी पेंडिंग था। एंड बस मैं चैप्टर्स करे जा रहा था और क्वेश्चंस कर रहा था मैं। तो मुझे एक जनरल आइडिया नहीं था कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हुआ क्या, मेरा पेपर 17th को था। 17th के सुबह के 5 बजे तक आई वॉज स्टिल स्टडिंग। फिर मम्मी ने बोला अभी सो जा जाके, तेरे को नींद चाहिए होगी एग्ज़ाम के पहले। तो रिलक्टेंटली मैं चला गया सोने के लिए। मैं जो है सोया 5 बजे, एंड देन आई वोक अप एट 8, तो लाइक 3 आवर्स की स्लीप। एंड देन 8 के बाद फिर वापस से मैं थोड़ा सा फॉर्मूला जस्ट क्विकली रिवाइज किए, फिर रेडी होके चला गया एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम से जब एग्ज़ाम पेपर आया 11 को,
तब जब मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पेपर निकाला तो पहले क्वेश्चन क्या थे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, थर्मोडाइनमिक्स का। थर्मोडाइनमिक्स जो चैप्टर है वो अच्छे से हुआ था क्योंकि कॉन्सेप्ट्स वगैरह एंड डेरिवेशन सारे अच्छे से लर्न किए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन थर्मोडाइनमिक्स का था, इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ये स्टेटमेंट रिफर्स टू जीरोथ लॉ। तो ये ऐसे ये क्वेश्चन था पहला। फिर बाद में दो एम सी क्यू, ये सारे एम सी क्यूज़ थे, तो एक दो एम सी क्यूज़ कुछ तो गलत गलत हुए। और मुझे फिर ये नहीं समझा, ये डायथर्मनस सब्सटेंस, ये मैंने पहली बार सुना। आधे तुक्के मारे, उसमें से शायद से दो, जी हाँ, दो ये हो गए, इनकरेक्ट हो गए। मैंने गलती से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और हाइड्रोजन एटम, उसके काइनेटिक एनर्जी में सबसे ज़्यादा डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, वो मैंने अल्फा पार्टिकल लिख दी थी, जो कि गलत है। इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट ठीक है। तो वो गलत है। और फिर एक हाई आउटपुट गेट, वो गेट्स वाला चैप्टर है, याद नहीं आ रहा उसका नाम, उसमें है, तो वो भी नहीं समझा मुझे। और जो अच्छी बात ये है कि जो क्वेश्चन मैं सुबह सुबह कर रहा था, लाइक 4 बजे, 3 साढ़े 3 बजे, तो उसमें से डायरेक्टली दो क्वेश्चन उठ के आए इसमें, विच वॉज वेरी लकी। सो आई शो यू द क्वेश्चन विच इज, कौन सा था, एक तो स्टेट द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग, वो तो डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन था, तो वो तो इजी था। देन यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी, स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो उससे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिराइव करना था, उसका डेरिवेशन मुझे आता नहीं था, बट मैंने फॉर्मूला आता था, फॉर्मूला लिख दिया पूरा। फिर फनली इनफ मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ के तो गया था, बट फिर वो पूरा दिमाग से चला गया था, वो याद ही नहीं आया मुझे। फिर ये आया सबसे, मतलब जो क्वेश्चन मैं एक्चुअली करके गया था वही क्वेश्चन उठ के आया, बस उसका टाइम का वैल्यू बदला है। तो द क्वेश्चन इज, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट इन 1 मिनट बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 200 स्क्वायर सेंटीमीटर्स व्हेन मेंटेन्ड एट 127 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला क्वेश्चन तो पूरा मैंने लिखा था जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था पहले प्रैक्टिस के लिए। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठ कर आया, उसके तो मिल जाएंगे फुल मार्क्स। फिर ये बाकी के जो न्यूमेरिकल्स थे, तो वो जो आए नहीं, वो मैंने उसके गिवन और टू फाइंड लिख दिए बस, और जिस जिसका फॉर्मूला आता था वो लिख दिया, जिसमें वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था वो लिख दिया, बस ख़त्म। तो वैसे करके सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को सेक्शन डी में आई, क्योंकि सेक्शन डी में मैंने एक भी चैप्टर के क्वेश्चन किया नहीं था, सबके सब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन थे। तो ऑल इन ऑल आई थिंक मेरे 50 के तो ऊपर बन जाएंगे, कंसिडरिंग कि मैंने आधा सिलेबस ही किया था। 50 के ऊपर तो बन जाएगा, आई उतना कॉन्फिडेंस है। और पेपर कब ख़त्म हुआ, मेरा पेपर ख़त्म हुआ 2.5 आवर्स में, तो 11 को स्टार्ट किया था, अराउंड 1:30 को ख़त्म हुआ। एंड जो हमारा जो सेंटर क्या था, एक तो वो बीच में से ही वो ये आ गए, फ्रिस्किंग वाले स्क्वाड आई थी चेक करने के लिए, तो हमें बीच में से पूरा डिस्टर्ब करके उठाया, हमें ऐसे पूरा चेक किया, बहुत अजीब सा ऐसे लगा, बट चेक किया। एंड देन उससे काफ़ी टाइम तो वेस्ट हुआ। फिर उसके बाद लास्ट के जो 10 मिनट्स थे, तो कैसे रहता है, जो एग्ज़ाम होती है वो 11 से 2 थी, फिर बाद में लास्ट के 10 मिनट 2:10 तक हमें चेकिंग के लिए वगैरह के लिए टाइम मिलता है। तो उसमें चेकिंग में चेकिंग नहीं कर रहे थे कोई भी, सब लोग फुल कॉपी मार रहे थे, फुल कॉपी मार रहे थे। तो जो इन्विजिलेटर था वो बोर्ड से आया था, ठीक है, उसके सामने कॉपी कर रहे वो लोग, उसने कुछ बोला नहीं। एक लड़की ने तो लिटरली उसके आगे वाले का पेपर लिया, वहाँ से छापने लगी पूरा, फिर भी उसने कुछ बोला नहीं। फिर बाद में उसने उसकी तरफ आया वो, उसने फिर उसका पेपर लिया, वो लड़के का पेपर लिया उस लड़की से। फिर बाद में वो लड़की की तरफ देखने लगा, वो लड़के की तरफ देखने लगा, एंड देन इज लाइक क्या चल रहा है ये, तो वो लड़के ने बोला सर सर दे दो ना, वापस दे दो, वहाँ से थोड़ा सा एक दो बार बोला, दे दिया वापस उसने, कि कुछ बोला नहीं। और किसी को कुछ लाइक कुछ बोला नहीं उन लोगों ने, लोग चिट्स लेके आ रहे थे। फिर समहाउ किसी ने स्मार्ट वॉच लाया था, इवन दो फ्रिस्किंग हुई 2 बार, फिर भी कैसे तो करके पता नहीं स्मार्ट वॉच लेके आया कोई तो।
तो वही भाई पता नहीं क्या चल रहा है। मैं तो नॉर्मल पेपर दिया, मैंने आंसर्स बताए बट मैंने आंसर्स किसी लिए लिए नहीं। और आंसर दो एक दो आंसर्स मैंने गलत बताए। मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा था मेरे को कोई, मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो पूछ रहा था। तो मैं भाई इतना तो पढ़ के आना चाहिए ना, तो मैंने दे दिया कुछ अलग सा आंसर दे दिया मैंने। ऑल्सो मेरा जो ढाई घंटे में ख़त्म हो गया पेपर, चेकिंग करने के बाद फिर 10-20 मिनट 10 मिनट बचे, मैं ये बना रहा था मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए ड्राइंग बना रहा था पेपर पे। तो हाँ, बस वही था जो फिज़िक्स का ओवरऑल कंक्लूजन है कि मेरा पेपर मेरे एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी बेटर गया है, बट अगर तुम ऐसे आउट ऑफ 70 मार्क्स देखोगे तो 50 के ऊपर आ जाएंगे। तो आई डोंट थिंक कि ओवरऑल में ठीक ही बोलूँगा पेपर गया है। हाँ, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। तो वही बस यही था आज के इस वीडियो के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर केमिस्ट्री जो भी दे रहे हैं, और मेरे को भी ऑल द बेस्ट। तो हाँ, बाय बाय।